आपके पास जवाब तो है सोना नहीं। मिलता है, आप लोग ने इसलिए क्या उसका मुसलमानों रंग का खून सुनहरा चूसा है। है, तौसीफ भाई, सनातन की बुराइयां की है, गरीब मुसलमानों के लिए एक झेले भर की चीज नहीं की है, कितना मुनाफाखोरी की है, कितना तौसीफ भाई, कब्जा किया है जमीनों पर, एक मिनट में, कितना गरीबों नहीं का नहीं हक मारा नहीं, है। यहाँ से डिबेट डिरेल हो जाएगी। शाजिया एक मिनट रुकिए। तौसीफ भाई, गाय पर चर्चा नहीं हो रही है, प्लीज। गाय पर चर्चा नहीं हो रही है। एक लाइन का बहुत सीधा सा सवाल है, एक लाइन का बहुत सीधा सा सवाल है, वक्फ की प्रॉपर्टी कौन सी हो सकती है, ये कल्याण बनर्जी जस्टिफाई कर रहे हैं और उसको परिभाषित कर रहे हैं। लेकिन हिंदू कोर्ट जाकर कोई एक आदेश ले आता है तो आप लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाती है। ले लो भाई, कोर्ट से ऑर्डर ले लो कि गाय के दूध में सोना। अरे फिर आप गाय पर चले गए। अरे आप जानबूझ के बात को बदल रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं आप फंस गए हैं। उसका कलर येलो है। कौन रोका? ले लो जाके कोर्ट से ऑर्डर। कल्याण बनर्जी ने राकेश जी, छोटी सी बात, बोलिए शाजिया। राकेश जी, बहुत छोटी सी बात मैं कहूंगी तौसीफ भाई के लिए और औरों के लिए। शुभ रास्ता यहाँ पे बोल रही है एक सच्ची हिंदू होने के नाते, और मैं एक सच्ची मुसलमान होने के नाते आपको बता रही हूँ कि ये लोग हिंदू मुस्लिम के नहीं है, इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ काम किया है, हिंदुओं से इनको नफरत है, ये चाहते नहीं हिंदू कभी जाए न्यायालय और अपने हक की बात करे, लेकिन ये भी नहीं चाहते कि गरीब मुसलमान औरत का कुछ भला हो। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तारिक अहमद लारी जी, अब रुकिए तौसीफ भाई, आप सवाल पर रहे नहीं, आप गाय पर पहुंच गए। सवाल कुछ और आपसे पूछा गया, तो प्लीज सर डिबेट को डिरेल मत किया करिए। एक मिनट रुकिए। अब तारिक अहमद लारी, संसद में बोलने का मौका मिला था, मैंने 39 सेकंड का एक बयान सुनवाया, 39 सेकंड काउंटर वाइज बता रहा हूं, और वो संभवतः पार्लियामेंट की सीढ़ियों का बयान है। 39 सेकंड में 5 बार अखिलेश यादव खोदने, खुद जाने, भाईचारा खो जाएगा, मतलब खोदने ही शब्द का इस्तेमाल अलग अलग परिप्रेक्ष्य में करते नजर आए। ऐसी कोई बात ही नहीं है, खुदाई तक कहां से बात लेकर चले। ये भड़काने की बातें राकेश जी, ये दंगे फसाद और करने की। शाजिया प्लीज, शाजिया एक मिनट। लारी जी बोलिए। धन्यवाद, कोई बीच में इंटरप्ट ना करे। देखिए, जो अखिलेश जी ने कहा है वो यहाँ के भाईचारे को खोदने की बात कही है, बिल्कुल सही कहा, उनका बयान बहुत सही है कि बीजेपी यहाँ के भाईचारे को खत्म कर रही है। जहां भी खोद रहे हैं वहां खुदा मिल रहा है, इन लोगों को और कोई कार्य। चलिए, चले गए, इनका नेटवर्क ही चला गया। ठीक है, तौसीफ भाई डिरेल कर रहे थे, इनका नेटवर्क चला गया। अब मुझे एक बात बताइए तौसीफ खान, यही सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, क्या ये आपको लगता नहीं है कि मामले को गुमराह किया जा रहा, उकसाया जा रहा? संभल में तो खुदाई वाली कोई बात नहीं, फिर भी खुदाई हो रही है। संभल एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, उस पर भी वर्शिप एक्ट की दलील दे रहे हैं, जो कि वर्शिप एक्ट में एक्सेप्शन है एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट जितने भी हैं। नहीं, वर्शिप एक्ट में एक्सेप्शन कुछ नहीं है कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को लेकर के ये सोची समझी साजिश है। आप अरे है 2 घंटे के अंदर याचिका फाइल होती है। 1 मिनट, 2 घंटे के अंदर याचिका फाइल हो रही है, याचिका अलाउ कर दी जाती है और एक टीम पहले से रेडी है, पूरा पुलिस फोर्स के साथ जो पहुंच जाता है स्पॉट में, एक्स पार्टी ऑर्डर दिया जाता है। ये साजिश किसकी साजिश है? ये सपा की। अरे तो भाई एक्स पार्टी ऑर्डर को चैलेंज करेंगे ना, बीजेपी की साजिश कि अगर कोई कार्रवाई होगी तो पत्थर जाके बरसा देंगे, और उन पत्थरबाजों पर आप भी चुप रहेंगे, उन पत्थरबाजों पर समाजवादी पार्टी भी चुप रहेगी, कांग्रेस पार्टी भी चुप रहेगी, आप लोग उस पर टेप लगा लेते हैं, बड़ा सा टेप। आज देखिए, 5 आपका मंशा तो यही था ना कि हम जो है मस्जिद पे हमला कर देंगे सर्वे के नाम पे, और जो युवक आएंगे उन पे हम गोली चलाएंगे। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गोली चला करके 5 मुस्लिम युवक को मार दिया। पहले आप और हॉस्पिटल तौसीफ भाई, मैं बार बार कहता हूं, मेरे सामने एकदम फैक्ट करेक्ट होकर आया करिए। और पुलिस ने गोली चलाकर मार दिया, पुलिस की गोली से मर गए, ये आगे से कोई भी बोले तो सबूत लेकर आइए मेरे सामने, और बिना सबूत के आए बाएं साए मत बोला करिए। कर देंगे। वो बेचारा जो कि माइग्रेंट वर्कर है, हॉस्पिटल बेड में बाइट दे रहा है, मीडिया को कह रहा है इंजर्ड हालत में कि पुलिस। नहीं, मैं शुभ रास्ता को लाता हूं। शुभ रास्ता एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट एक्सेप्शन में नहीं है, ये तौसीफ कह रहे हैं। द्वारा आप ये काम को करते हैं। नहीं तो तौसीफ जी को ज्ञान नहीं है तो मैं उनको क्या बोलूं कि जो तमिलनाडु का चोला के मंदिर हैं, जो महाबलीपुरम है, तेलंगाना में जो गोलकोंडा फोर्ट है, जहां पर भी बहुत सारे हिंदुओं के साक्ष्य हैं, खजुराहो टेम्पल्स जो हैं, सारे एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं। वक्फ बोर्ड उन पे चाह करके भी कब्जा नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हैं ये कहते हैं कल कर्नाटका में कहे ना, जाकर के कर्नाटका में कहें,
इन्हीं के कल्याण बनर्जी को ही भेज दीजिए कहने के लिए कि कल हम हम्पी पे दावा कर रहे हैं, कहिए कि कल वक्फ बोर्ड हम्पी पे दावा कर रहा है। नहीं, मुझे सिंपल सी बात है, जब आपके पास नहीं है पूरा ज्ञान तो आजकल तो चैट जीपीटी पे आप बैठ करके लाइव डिबेट के दौरान आप देख सकते हैं। जो बीजेपी कहता है कि गाय के दूध एक सेकंड, बीजेपी का प्रश्न मैं नहीं ले सकती। आई एम सॉरी तौसीफ, आपका जो स्लाई रिमार्क होता है मैं उसका जस्टिफिकेशन देने नहीं बैठी हूँ। मैं एक सेक्युलर नागरिक जो कि अपने हिंदू धर्म पर गर्व महसूस करती है, इस लिहाज से मैं इस डिबेट में बैठी हूँ और मैं बोलूंगी। आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी। आपका फैक्ट गलत है। किसी वक्फ बोर्ड की हिम्मत नहीं है, किसी वक्फ बोर्ड की हैसियत नहीं है, चलिए मैं शब्द यूज कर दूं, औकात नहीं है कि वो हम्पी, वो गोलकोंडा फोर्ट, वो बाकी जो मंदिर हैं जो एएसआई प्रोटेक्टेड है उन पे नजर उठा करके भी देख सके। हाथ रखना तो दूर की बात है। और ये मेरे देश का संविधान, ये मेरे देश की वही संसद, ये मेरे देश के ही इंस्टीट्यूशन जिसको आप प्रोटेक्ट करते हैं उनको प्रोटेक्शन देती है। दूसरी बात, मैंने जो मूल सवाल पूछा उस मूल सवाल पर जवाब क्यों नहीं टीएमसी के प्रवक्ता या टीएमसी के समर्थक देते हैं। मैंने पूछा कि वक्फ बोर्ड एक रिपोर्ट क्यों नहीं जारी करती कि हमने जितनी प्रॉपर्टी हथियाई हुई है उस प्रॉपर्टी के तहत हमने इतने मुसलमानों को एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ केयर में, जॉब अपॉर्चुनिटीज में और जो तमाम सेक्युलर दावे हैं उनमें इतनी हमने महारत हासिल कर ली और ये हमारा आगे के 10 साल का ब्लूप्रिंट है। क्यों नहीं ये कर सकते वो? इतना करने में क्या दिक्कत है? ये तो उन्हीं का मैंडेट है, उन्हीं के मैंडेट से मैं कोट करके बता रही हूँ। बीजेपी का है, बीजेपी को पूछो भाई, शाजिया इल्मी से पूछो। वक्फ बोर्ड मैं क्यों पूछूं शाजिया इल्मी से जब कल्याण बनर्जी खड़े होकर के चिहाड़ रहे हैं कि किसी जहाँ भी कोई नमाज पढ़ दे तो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाए। कल्याण बनर्जी से पूछ रही हूँ कि आप मजाक बनवाते हैं। अरे तौसीफ भाई, कितना मजाक बनवाते हैं, सुनिए, इस्लाम का कितना मजाक बनवाते हैं। मुझे शर्म आती है आप जैसे लोगों पर। पढ़े लिखे होकर आप दंगे फसाद वाली बात करते हैं। उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड में डर की बात है। कभी मुसलमानों का अच्छा नेक किया नहीं है। आप कितना इस्तेमाल करेंगे भाई साहब और कितना झूठ बोलेंगे। वक्फ का क्या मतलब है? औकाफ, उसका मतलब क्या है? जस्टिस किया है कुछ मुसलमानों के लिए? एक मेडिकल कॉलेज नाम बता दिए। बड़े फक्र से कह रहे हैं AIMM के 9 लाख जमीनें हैं हमारे पास, 8 लाख करोड़ होने के अरे तौसीफ भाई, सबसे गरीब मुसलमान है। मुसलमान के गरीब होने का रोना रोते हैं। बीजेपी का लोग बैठा हुआ है, बीजेपी का दलाल बैठा हुआ है वक्फ बोर्ड में उत्तर प्रदेश पर बैठे हैं जमीन पर। शर्म नहीं आती आपको? ऐसा है ना, मैं एक पेशकश करना चाहती हूँ। एक मिनट तौसीफ, एक मिनट शुभरास्ता 30 सेकंड दीजिए। शाजिया रुकिए। तौसीफ भाई, मैं बार बार कहता हूं, मैं अगर थोड़ी देर खामोश रहा तो इसका मतलब नहीं कि कोई कुछ भी बोलकर निकल जाएगा। कौन किसका दलाल है ये बताने के लिए आपको बुलाया क्या? या इसी तरीके के शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं? आपसे सवाल वक्फ पर पूछ रहा हूँ, आपसे सवाल अलग अलग दावों पर पूछ रहा हूँ, आप गाय के दूध पर चले जा रहे हैं। आप दूसरों की आस्था का सम्मान न करें लेकिन पूरी दुनिया आपकी आस्था का सम्मान करे। अब बोलिए शुभरास्ता, जो आप बोल रही थी, बोलिए शुभरास्ता। मैं एक अपील करना चाहती हूँ, रुकिए तौसीफ प्लीज, सिर्फ शुभरास्ता की आवाज होने आ रहा है। मैं शाजिया इल्मी जी से एक अपील करना चाहती हूँ क्योंकि बड़ा चार्ज लग रहा है कि वक्फ बोर्ड में जो लोग बैठे हुए बीजेपी के दलाल हैं। तो मैं बीजेपी से ही ये अनुरोध करती हूं कि आप तो अभी पूरी तरह से संसद में आपका बोलबाला है, अभी आप एक एक्ट पारित करवा दीजिए, दोनों हाउसेस से पास करवा दिए कि वक्फ बोर्ड डिसबैंड ही हो जाए, पूरी तरह से डिसबैंड हो, सारी प्रॉपर्टी सेक्युलर फोर्सेस के हाथ में हो, देश के बाकी इंस्टीट्यूशंस देख लेंगे कि क्या करना है। क्योंकि ये दावा ऑपोजिशन कर रही है, ये दावा तौसीफ खान कर रहे हैं। बोलिए, और बाकी जो लोग बैठे हैं AIMIM और समाजवादी पार्टी की बात में मतलब मौन समर्थन दे रही है। मतलब वक्फ बोर्ड खत्म कीजिए, ये नौटंकी रहे ही नहीं इस देश में। अगर सुनिए, नहीं ये किस तरह का पूरे बीजेपी के दलाल अगर बैठे हैं तो खत्म कीजिए उसको। ठीक, एक मिनट शाजिया बोलिए। शाजिया बोलिए। राकेश जी, बहुत पते की बात शुभरास्ता नहीं की है। अगर तौसीफ को ये लगता है कि भाजपा के दलाल बैठे हैं तो तौसीफ को कहना चाहिए। भाजपा को तो छोड़िए, भाजपा के दलाल बैठे हैं तौसीफ। शुभरास्ता जी, अगर भाजपा के दलाल बैठे हैं तो भाजपा क्यों कहेगी? तौसीफ जी कहे ना, कल्याण बनर्जी कहे कि खत्म करो वक्फ बोर्ड को। हिम्मत है, हिम्मत है। नहीं तो शाजिया, वक्फ बोर्ड को आप लोग खत्म कर रही हैं क्या, जो शुभरास्ता कह रही हैं? नहीं, बिल्कुल राकेश जी, ये कह रहे हैं भाजपा के दलाल हैं। शुभरास्ता जी कह रही है, सही बात शुभरास्ता की भी है भाई, कह रही है भैया आप लोग भाजपा है वाले हैं, आप लोग के दलाल हैं, आप लोग खत्म क्यों नहीं करते? मैं कुछ और कह रही हूँ शुभरास्ता से, मैं कह रही हूँ शुभरास्ता अगर भाजपा के दलाल होंगे तो खत्म नहीं करेंगे, क्यों नहीं टीएमसी कह देती कि वक्फ बोर्ड को खत्म करो क्योंकि भाजपा के दलाल। ठीक है, चलिए वक्त इतना ही है। आप सबको रोकता हूँ
बात सिर्फ इतनी है कि सिविल वॉर की बात करना बेमानी है। पॉलिटिक्स के लिए बयान देते हैं नेता, लेकिन इस तरीके की बातें नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।